हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. In this lecture, we are just mainly going to discuss adiabatic process. Some student is saying that सर आपको इंग्लिश, आपकी इंग्लिश तो मुझे समझ में नहीं आती है, बट मजा बहुत आया है. तो मैं मजा देने के लिए ही इंग्लिश बोलता हूँ यार. मैं कोई इंग्लिश बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, मुझे कुछ आता भी है, even though I don't know how to speak English in very perfect manner, but I am trying. If I am trying and my English is not good, then what you think about that? What is the English? तो इसलिए आप कोशिश करते रहिए. और यार मैं अपने बच्चों के साथ नहीं करूंगा, अपने यू ऑल आर जस्ट लाइक माई फैमिली मेंबर. और अगर जो अपने इंग्लिश या कोई भी चीज को सुधारना है, गलतियों को परफेक्ट कर, मतलब गलतियों को अच्छे से कर लेना है, जो भी गलती हो रही है उसको सही, तो आप एक फैमिली से बड़ा कोई चीज नहीं होता है. सो यू जस्ट अंडरस्टैंड माई फीलिंग. ओके, लिव इट, कम टू द टॉपिक. और हम लोग पढ़ रहे थे एडियाबेटिक प्रोसेस. पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ेंगे. एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस. देखो, इसमें क्या होता है कि हम लोग Q क्या होता है? कांस्टेंट होता है. Q क्या होता है? कांस्टेंट. Q क्या होता है? कांस्टेंट. पॉइंट वाइज लिखेंगे. हीट एनर्जी Q इज कांस्टेंट, हैंस dq, या मैं जो लिखा हूं Q क्या हो जाएगा? जीरो. dq क्या होगा? जीरो. मतलब there is no exchange of heat between system and surrounding. मतलब इन एडियाबेटिक प्रोसेस में जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो हीट का एक्सचेंज होता है वो जीरो होता है. वो क्या होता है? जीरो होता है. वो क्या होता है? वो जीरो होता है. अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात बता दिए. इसका मतलब अगर जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज जीरो होता है, तो ये कैसे होना चाहिए? सिस्टम का जो कंटेनर होगा, जो भी कंटेनर में हम लोग जिस गैस फलाना ढिमकाना लिए होंगे, वो गैस का कंटेनर क्या होना चाहिए? थर्मली इंसुलेटेड होना चाहिए. इसका मतलब दूसरा बात ये होना चाहिए, कंटेनर्स walls must be thermally insulated. Containers walls must be thermally insulated. Must be thermally insulated. Must be thermally insulated. इंसुलेटेड, इंसुलेटर, या इसी को क्या बोलेंगे ना, इसी को क्वेश्चन में दिया रहेगा. इंसुलेटेड वॉल, चाहे इसी को बोलेंगे एडियाबेटिक वॉल. एडियाबेटिक वॉल मैं पढ़ा दे रहा हूं. पूरे एक लेक्चर में A to Z एडियाबेटिक का डिस्कस करूंगा. और मजा ना आए तो तुम मुझसे बोलना. मजा ना आए भाई साहब तो बताना. तुम इतना शानदार एडियाबेटिक का प्रोसेस का डिस्कस करूंगा एकदम डिटेल. मेरी यही आदत है यार, मैं कुछ भी चीज करता हूं एकदम डिटेल A to Z पढ़ाता हूं. देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ाया ना, आप देखिएगा 3 लेक्चर में कंप्लीट किया हूं. 3 आइसोथर्मल का, एक दिन थियरी क्लास, एक दिन न्यूमेरिकल क्लास, एक दिन मेरा नहीं माना तो एक दिन और न्यूमेरिकल क्लास. 3 क्लास. इसी तरह एडियाबेटिक के भी 2-2 3-3 क्लास, 2 क्लास तो एटलीस्ट चलाऊंगा ही. भाई साहब, मतलब किंतु परंतु वाली कहानी ना रहे, एकदम A to Z. अच्छा, 2 1 2
अब कुछ मैं और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। मेरे अंदर मैं बोलूंगा, ध्यान से सुन बढ़िया से, मैं बोलूंगा कि मेरे अंदर कितनी हीट एनर्जी है, यू कैन नॉट टेल, और ओनली यू नॉट, ओनली यू और द ओनली पर्सन इज नॉट दैट, any people, any man in this world cannot tell that what is the amount of heat contained by anybody. बहुत गजब बात करता हूं, मेरे अंदर कितनी हीट एनर्जी है किसी की औकात नहीं है कि ये बता जाए। कोई ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी हीट एनर्जी है ये किसी भी इंसान की औकात नहीं है कि बता पाए। और सबसे मस्त बात बताऊं, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हीट एनर्जी होती ही नहीं है। ले ले और तुमको डुबा दिया और मैं गड़बड़ कर दिया, एकदम दिमाग चकरा गया होगा। अरे सर हीट एनर्जी नहीं होती तो बॉडी का टेम्परेचर कैसे होता है? सोच रहा है ना, सोच सोच, ट्राई टू थिंक। जब एक और बात है, जब आप ना इन सब चीजों को सोचने लगेंगे और समझने लगेंगे तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी ये बात का आंसर जानने के लिए। अगर जो यही मैं बता रहा हूं भाई, मेरे टीचर ऐसे बता के और जो चले जाते थे ना, मैं पागल सा हो जाता था, तो आप भी पागल होइए। मुझे लेके नहीं, कोर्स को लेके, नॉट, यू विल नॉट बिकम मैड अबाउट मी ना, अबाउट मी ही होगा ना, हाँ अबाउट मी ही होगा। ओके आप सुनते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। दो बात मैंने बोला, वी कैन नॉट, लिख ले, वी कैन नॉट मेजर द अमाउंट ऑफ हीट कंटेन इन ए बॉडी, contain in a body, contain in a body. There is no such a method that how we are able to calculate the amount of heat energy present in a body. Why? Because whatever amount of heat given to the body, that all the heat is converted into the internal energy of the system. Write down. Because whatever the amount of heat energy given to the body, whatever the amount of heat energy given to the body, that all the energy is converted into internal energy. तो सर एक मैं बात बताऊं, बढ़िया से शानदार बात बताऊं, आप इंटरनल एनर्जी को मेजर कर लीजिए और बता दीजिए कि वही हीट एनर्जी है। ये भी नहीं कर सकते, ले और दिक्कत, मतलब वी कैन नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। राइट डाउन। जीवन काल का सबसे अंतिम क्षण में बहुत गजब की बात हो रही है, आपके दिमाग और पुर्जे को खोलने की कोशिश किया जा रहा है। लिख लो, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी बॉडी वी कैन नॉट मेजर। Exact internal energy of any body we cannot measure. We can always measure change in internal energy. We can measure always change in internal energy by using some method. अब वो मेथड हम लोगों को नहीं पढ़ना है और ये सब डिटेल में और इसको और अंदर घुस के नहीं पढ़ना है। हालांकि मैं बता सकता हूं, ध्यान से सुनना, कि जैसे ध्यान से सुनना, किसी बॉडी में कितनी हीट एनर्जी है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन किसी बॉडी को कितना हीट एनर्जी मैंने दिया है आई कैन फाइंड, मैं ये पता कर सकता हूं। क्यों? बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू ms डेल्टा T। ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर, इट इज नॉट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंटेन इन अ बॉडी। तो अगर जो ms डेल्टा T करके जो फॉर्मूला निकालते हैं वो हीट एनर्जी कौन है? वो हीट एनर्जी या तो बॉडी रिलीज की रहती है या तो बॉडी गेन की रहती है। अगर जो रिलीज करी रहती है तो ये पॉजिटिव निगेटिव आता है, और गेन की रहती है तो ये, गलती बोला क्या,
यदि रिलीज की रहती है तो ये क्यू निगेटिव आता है, अगर जो गेन किया रहता है तो क्यू पॉजिटिव आता है। मतलब हम लोग we are able to always find the amount of heat released or absorbed by the body. We can always find, we are able to find the amount of heat absorbed or gained by the body. मैंने तुमको देखा देखा ना, गॉट माई पॉइंट। तो मैं 3 बात बताया, और 3 बात बताने के लिए देखो मैंने कितना कम से कम 2-4 मिनट लिया होगा, 10 मिनट लिया, 10 मिनट लिया भाई साहब। क्या पहला हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंटेन इन ए बॉडी वी कैन नॉट मेजर। दूसरा, इन द सेम मैनर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी बॉडी वी कैन नॉट मेजर। वी कैन ऑलवेज ये मेजर कर सकते हैं कि किसी बॉडी को हीट कितना दिए, कितना हीट लिए, हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दैट्स व्हाई Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, U नहीं होता है, U नहीं होता है ना। गॉट माय पॉइंट। अच्छा, ये सब इतना झंझट क्यों कर रहे हैं? तो यहां देखिए, तो ये क्या हो गया, हीट एनर्जी Q इज कांस्टेंट, डेल्टा Q इज कांस्टेंट, देयर इज नो एक्सचेंज बिटवीन हीट एंड सिस्टम। चौथा बात, एक मूवी देखे हो तुम लोग? एक मूवी है हॉलीडे। कौन सा मूवी? हॉलीडे। उसमें एक अक्षय कुमार एक टेररिस्ट को पकड़ता है। अक्षय कुमार वाली देखे हैं? आई एम श्योर वो एक साउथ इंडियन मूवी का वो कॉपी है, लेकिन मैं अक्षय कुमार वाली, उसमें ध्यान से सुनना, उसमें एक टेररिस्ट को पकड़ता है और उसको अपने कमरे में लेके डिटेन करता है, मतलब उसको टॉर्चर करके उसके इंफॉर्मेशन निकालता है। तो ध्यान से सुनना, उसके स्टेटमेंट को ध्यान देना। वो बोला, पहले एक उंगली काट देता है, एक उंगली काटने के बाद बोलता है कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा उसका जवाब सिर्फ हाँ और ना में देना, और सिर्फ कितना सेकंड में? सिर्फ 10 से 12 एक सेकंड बोला। व्हाट डज इट मीन? मतलब कि अगर जो 1 सेकंड का टाइम मिलेगा तो 1 सेकंड के अंदर आदमी अगर जो कोई क्वेश्चन पूछोगे और 1 सेकंड में उसको जवाब देना होगा तो वो हमेशा 98% सच ही बोलेगा। व्हाई? बिकॉज इन 1 सेकंड our mind does not have ability to think something extra। झूठ कब बोलते हैं इंसान? जब उसमें झूठ बनाना रहता है। अब वो बोलेगा तुम्हारा नाम क्या है, 1 सेकंड में बताओ, तो तुरंत तुम यस बताओगे ना, यस बताओगे। और भी तमाम, चिन्मयी, फिर कौन, मीत, गौरी, इसी तरह, मतलब अपना एग्जैक्ट नाम बताओगे। सेम काम यही होता है, सेम काम एडियाबेटिक में होता है। एडियाबेटिक में जो भी सडन प्रोसेस होता है, जो भी अचानक वाले प्रोसेस होते हैं, वो सारा एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, सारा कुछ एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि सडन चेंज में हीट एक्सचेंज करने का टाइम बहुत कम मिलता है, या यूं कह लो मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। तो लिख लो, ऑल द क्विक एंड सडन प्रोसेस, ऑल क्विक एंड सडन प्रोसेस, सडन चाहे फास्ट प्रोसेस is considered as adiabatic। इसका रीजन लिखना, रीजन लिखो, रीजन मैं लिखवाना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात है। रीजन लिखो, because when the sudden and quick process, the duration of, ऐसे लिखो, because the duration of sudden and quick process is very very small, very very small। ब्रैकेट में लिख ले dt मतलब ये लिख लो, dt मतलब नेग्लेक्जिबल टाइम, चाहे इसी को क्या लिखो, डिफरेंशियल टाइम।
डिफरेंशियल टाइम मतलब कितना, कितना, इतुसा। इतुसा मतलब समझ रहे हो सर, इतुसा मतलब कितना, 1 सेकेंड नहीं, 10⁻⁹ 1 नैनो सेकेंड नहीं, पिको सेकेंड नहीं, तो कितना, तो इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा कि जीरो के करीब हो लेकिन जीरो नहीं हो। और वो कितना होगा वो आज तक हम भी नहीं जान पाए, मेरे गुरु भी नहीं जान पाए, और आप भी नहीं जान पाएंगे, आपकी तो जिंदगी नहीं जान पाएगी। क्यों सर, जिस दिन ये कोई जान गया कि दुनिया में सबसे छोटा टाइम क्या है, दुनिया में सबसे छोटा लेंथ क्या है, दुनिया में कोई भी चीज सबसे छोटा क्या है, उस दिन पूरा का पूरा फिजिक्स गड़बड़ हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा ना। इसीलिए तो लिमिट का सहारा लेते हैं, डिफरेंशियल का सहारा लेते हैं। थैंक्स टू न्यूटन, थैंक्स टू गैलीलियो, थैंक्स टू टेलर कि उन्होंने डिफरेंशियल बनाया, चीजों को कैलकुलेट करना सिखाया। यही ना बोले जो पहले फिजिक्स बना, फिजिक्स में कोई भी चीज को कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही तो मैथमेटिक्स बना, जो मैथमेटिक्स आपको पढ़नी पड़ती है। जो कैलकुलस हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, ये सारा मेरे न्यूटन साहब ने बनाया, मेरे फिजिक्स के मालिक ने बनाया है। अच्छा सर मतलब बस अब आप फिजिक्स पढ़ाने लगे तो आप बड़ी तारीफ करेंगे। भाई है तारीफ के काबिल तो कर रहे हैं, तुम भी जब मैथ के टीचर पढ़ाएंगे तो मैथ वाले काबिल करेंगे। Okay, come to the point. What I am saying, just to listen to me. All the quick and sudden process is considered as adiabatic. Why? Why? Because when any process is sudden, then क्या? Then they are involved of very less time. बहुत कम टाइम इंटरवल होता है, उतने टाइम इंटरवल के बीच में हीट एक्सचेंज करने का मौका नहीं मिलता है। लिख लो, उसके आगे लिख लो, during such time interval system does not have any facility to change, चाहे ब्रैकेट नहीं, to exchange the heat between the surrounding या with the surrounding। लिखिए, all the quick and sudden process have require very less time। during this less time the system are unable to exchange the heat between surrounding या with surrounding। हिंदी में लिख लोगे तो मुझे मजा आएगा और तुम्हें तो साला मजा आएगा ही आएगा। तो ये हो गया एडियाबेटिक। कुछ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में देखना, एग्जांपल में एक सुंदर लड़की है, क्या है, एक सुंदर लड़की है, उसकी स्कूटी का टायर दो तरीके हो गया, एमआरएफ का टायर है, एमआरएफ का टायर है। जब इसमें छोटा सा छेद होगा, इतू सा स्मॉल होल, तो उसमें हवा जो निकलेगी, हवा निकलने में टाइम लगेगा, हवा निकलने में टाइम लगेगा, तो उसमें जो हवा कम समय में निकलता है वो प्रोसेस है आइसोथर्मल। एयर कम आउट इज आइसोथर्मल। और जब यही बड़ा होल जब बड़ा होल हो जाता है तो रियल में उसको रियल में क्या बोलते हैं, टायर फट गया, बस्टिंग ऑफ टायर इज एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस इज अ एडियाबेटिक प्रोसेस। तो सर एक बात बताइए, ये हवा का निकलना कौन सा प्रोसेस है? तो मजेदार बात बताऊं, हवा का निकलना कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर जो टायर में से हवा धीरे धीरे निकल रही है तो आइसोथर्मल, और यदि टायर में से हवा बहुत तेज निकल जा रहा है, बहुत मतलब 1 सेकेंड से भी कम, नहीं देखते हो आवाज आता है, टायर फटता है तो आवाज आता है,
तो उस समय में वो जो प्रोसेस हुआ वो एडियाबेटिक प्रोसेस हुआ। क्या हुआ? एडियाबेटिक प्रोसेस। एक और एग्जांपल बताता हूं, वो एग्जांपल हम लोग जब वेव मोशन पढ़ेंगे, ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। मतलब जब साउंड एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करता है वेव के फॉर्म में, तो वो एडियाबेटिकली करता है। वहां जब वेव में पढ़ाऊंगा तो वेव में यही बातें को एक लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा मेरे बच्चे, कि न्यूटन ने स्पीड का जो साउंड दिया था वो अलग दिए थे। ये जो एक और साइंटिस्ट थे, मुझे साइंटिस्ट का याद नाम नहीं याद आ रहा है, न्यूटन थे और एक थे नहीं याद आ रहा है, ठीक है। मतलब एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो हवा का स्पीड है वो अलग डिफाइन किया था, बल्कि जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ एयर डिफाइन किया था। और जो न्यूटन साहब ने थे उनके वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड में गलतियां थी, उस गलती को करेक्शन किए। और वो गलती यही किए कि न्यूटन साहब के सोच में गलती थी। वो सोच रहे थे कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह जो प्रोपोगेट होता है तो उस समय जो प्रोसेस जो भी होता है आइसोथर्मली होता है, लेकिन वो साइंटिस्ट ने बताया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शायद बल्क मॉडुलस, क्या मालूम, वो बोले कि एडियाबेटिकली होता है ना। तो डिस्कस करेंगे वेव मोशन में, तो आप बल्कि लिख लीजिए प्रोपोगेशन ऑफ एयर, प्रोपोगेशन ऑफ एयर। अच्छा, अरे नहीं यार, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, सॉरी, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ये हो गया एग्जाम्पल की बात, ये हो गया एग्जाम्पल की बात। अब कुछ और मजेदार बात बताता हूं, और देखना मजा ना आ जाए तो तुम लोग बताना, मजा ना आ जाए तो तुम लोग बताना, देखना मजा आ जाएगा। मैथमेटिकल पार्ट। अच्छा, एक और बात बता दूं, Q इक्वल टू डेल्टा U इक्वल टू प्लस W। Q जीरो होता है, डेल्टा U और वर्क डन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। डेल्टा U में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? चेंज इन टेम्परेचर। मतलब डेल्टा U इज नॉट जीरो टू, इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स व्हाट? मतलब टेम्परेचर में चेंज हुआ। वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, मतलब वॉल्यूम में चेंज हुआ, और वॉल्यूम में चेंज हुआ और प्रेशर में चेंज हुआ। तो एडियाबेटिक ही ऐसा प्रोसेस है। देखो, आइसोकोरिक में ये जीरो, आइसोथर्मल में ये जीरो, एडियाबेटिक में ये जीरो ना। एक और में प्रोसेस, ये क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें बताइए जिसमें ये तीनों जीरो नहीं होता है। तो वो खैर बॉइलिंग का प्रोसेस होता है, उसको डिस्कस करूंगा बाद में। अभी बस ये सुनो वर्क, ये देखो, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नॉट जीरो इन एडियाबेटिक, इसका मतलब टेम्परेचर का चेंज हुआ। वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, मतलब वॉल्यूम का भी चेंज हुआ, प्रेशर का भी चेंज हुआ। तो एडियाबेटिक ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सारे पैरामीटर चेंज होते हैं। लिखो, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, चाहे ओनली इन एडियाबेटिक प्रोसेस, all the thermodynamic parameter in adiabatic process, only in adiabatic process, all the thermodynamic pressure, all the thermodynamic parameter, ब्रैकेट में लिख लेना, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर is change, is change, is change, is change। तो अब थोड़ा सा कुछ और देखते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। एडियाबेटिक है, जब एडियाबेटिक है तो क्यू क्या है? सुनो बच्चे, एक और बात ध्यान से, ये डेल्टा क्यू, ये डेल्टा डब्ल्यू है, लेकिन डेल्टा क्यू नहीं, क्योंकि मैं पूरे चैप्टर में क्यू लिखा हूं। ये क्यू क्या है? डेल्टा क्यू, कहीं कहीं बुक में डेल्टा क्यू लिखा रहेगा,
कहीं कहीं क्यू लिखा है, मैं क्यू यूज करता हूं ना, नहीं मैं मतलब मैं क्यू यूज करता हूं, आई यूज क्यू ना, वाई आई विल नॉट यूज, इट इज नो नॉट सेंटेंस पे, क्यू इक्वल टू 0। अब देखना मजेदार बात देखो, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। आप प्लस माइनस में इतना शानदार सोचने सिखाऊंगा कि मजा आ जाएगा। मैंने इसको इधर भेजा, देखो प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, देखना मजा आ जाएगा तो बताना। वर्क डन इज पॉजिटिव, वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज, वर्क डन इज पॉजिटिव, वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज, वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज। और ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वॉल्यूम इंक्रीज प्रोसेस एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब मजेदार बात देखना, बताऊंगा ध्यान से सुनना, हालांकि तुमको समझ में उल्टा आएगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में डेल्टा यू माइनस होता है, डेल्टा यू माइनस, किसी चीज का चेंज माइनस आ रहा है, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर कम हुआ होगा ना। अरे भैया चेंज डेल्टा यू इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, अगर जो ये वैल्यू निगेटिव आ रही है इसका मतलब ये कम है ना यार, ये क्या है, कम है। जब ये कम है, फाइनल टेम्परेचर कम है, इसका मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज। उल्टा नहीं सोचेंगे, उल्टा सोचेंगे तो मजा नहीं आएगा। पूछूंगा एक्सपेंशन में क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर एक्सपेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज करता है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, जब वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बट इट इज ये एडियाबैटिक में नहीं होता। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में ऑफ कोर्स वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज चेंज, सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज करता है, लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज करता है। राइट डाउन, इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज। गॉट माय पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज। और इसको नोट में लिख ले, याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखेंगे। अब देखो इसी चीज को मैं उल्टा सोचना रहा हूं, इसी चीज को मैं उल्टा सोचवा रहा हूं। देखो माइनस में मल्टीप्लाई करो, ये देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस माइनस डब्ल्यू, इसका मतलब एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन में डेल्टा यू पॉजिटिव है, इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या है, इंक्रीज। लिख ले रहा हूं एडियाबैटिक कंप्रेशन वॉल्यूम डिक्रीज, और वॉल्यूम डिक्रीज है लेकिन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज बिकॉज डेल्टा यू क्या है, पॉजिटिव है। भाई अब देखो इतना तुम्हें कॉमन सेंस नहीं लगाना आता है ना, तो फिर आप एक काम करिए, चुल्लू भर पानी लीजिए और उसमें डूबने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। आप अगर जो नहीं आ रहा है तो आज से सुन और दिमाग में बैठा, दिमाग में बैठा। अगर जो किसी भी चेंज का चेंज अगर जो निगेटिव आता है, इसका मतलब फाइनल क्वांटिटी डिक्रीज, फाइनल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी से कम है भाई, कम है। और किसी का चेंज अगर जो पॉजिटिव आता है, इसका मतलब फाइनल जो क्वांटिटी है वो इनिशियल से ज्यादा है, और चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। दुनिया का कोई भी चेंज, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, किसी भी चीज में। गॉट माय पॉइंट, मजेदार लिखा, मजा आया। जो तुम्हारे ये सोचो, ध्यान से सोचना, एडियाबैटिक के केस में जो हम सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। लिख ले एकदम ऐसे सोचो, ऐसे। अच्छा, एडियाबैटिक के केस में जो हम सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। मतलब रियल में क्या हम लोग नॉर्मली क्या सोचेंगे,
एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये गलत है, ये गलत है भाई साहब, ये गलत है। यहां से सोचेंगे, यहां से वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम इंक्रीज, तो ये डेल्टा यू क्या हो गया, निगेटिव, डेल्टा यू निगेटिव हुआ, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज डिक्रीज। और उसका मजेदार मैं एग्जांपल बताता हूं, जब जहां टायर फट जाएगा तो उस टायर का, अगर जो टायर रियल में, टायर तो एक सिस्टम है, टायर में गैस भरी है, तो गैस का पहले वॉल्यूम कम था, पहले वॉल्यूम क्या था, कम था। टायर जैसे ही फटा वॉल्यूम एयर में आ गया, तो गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। जब गैस का वॉल्यूम बढ़ गया, गैस का वॉल्यूम बढ़ गया, प्रोसेस एडियाबेटिक भी है, तो टेम्परेचर घट जाएगा। और रियल में टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर क्या होता है, घटता है टेम्परेचर। तो वहां उतने दूर को जहां टायर फटा है ना, वहां छुओगे ना तो कोल्ड फील होगा, होगा, रियली में होता है। अगर जो टायर हवा धीमे धीमे निकल रहा है तो नहीं, जब टायर जहां फट जाता है, टायर जैसे ही फटे वहां पे हाथ लगाइए, यू फील कोल्ड। इट्स 100% नेचुरल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन इज द रीजन बिहाइंड दिस। क्योंकि टायर फटा है, बर्स्टिंग ऑफ टायर, वी feel cold when we touch the tire at that instant इसलिए लिखना जरूरी है, क्यों, because of adiabatic expansion। और ये नहीं कि टायर आज फटा तुम साला कल छू रहे हो ना, तो उसके बाद ये जो सिस्टम हीट एक्सचेंज करने का वो क्या रूल फॉलो गलत हो जाएगा क्या। अरे एवरीबॉडी, अगर जो जिसका हायर टेम्परेचर होगा वो लोअर टेम्परेचर, हायर और लोअर के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है भाई। तो वो जो टायर है उसको तुरंत छुओगे तब ठंडा लगेगा, ये नहीं कि दो मिनट बाद भी छुओगे तो नॉर्मल टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का वही होगा, लेकिन तुरंत तो छुओगे तो पक्का से होगा ही होगा। और इसीलिए तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं ध्यान दिया हूं, अब तो पता नहीं कैसे कैसे आ जाते हैं। तुम ध्यान से देना, पहले जो टायरों में आते थे वो जो एक चिप्पी आती थी, अगर जो टायर अगर जो पंचर हो जाता था तो छोटी छोटी स्टिक आती थी, उसमें जो लगाया जाता था, तो वो लगाने के बाद वो टायर लगाने की बात, क्या मैं बोला था, आई एम गोइंग टू डिस्टर्ब, मोबाइल नहीं देखना चाहिए, सॉरी। वो टायर में लगाने के बाद ना उसको इसे फूकते हैं, सब फूकते हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, ध्यान से सुनना तुम, देखो ऐसे करो, ऐसे कर, जब करोगे ना तो तुम्हारे हाथ में गर्म हवा लगेगी, और इसी को स्लोली फूको, ठंडा हवा निकल रहा है। ये क्वेश्चन, इसका रीजन तुम लोग सोच के आना। फिर से मैं ऐसे करूंगा, हा करोगे तो ये हवा जो अपने बॉडी ये हाथ में लगेगा वो गर्म होता है, और ऐसे फूको, ठंडी हवा आती है। इसका क्या रीजन, इसका रीजन कुछ और है ना, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, या तो जब कभी भी मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगा, तो वो सुनिए, समझिए। अब ये मैथमेटिकल क्लू है, ये क्या है, मैथमेटिकल क्लू है। और भी 8-10 मिनट और है, एक और बात बता देते हैं, उसको करने के बाद फिर हम लोग कल पे आएंगे वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस पे। आज थोड़ा सा और बात करते हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ अभी काफी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, ये देखिए, इन एडियाबेटिक, अरे यार क्या हो रहा है भैया, एडियाबेटिक प्रोसेस, पीबीपी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, या
ये लिख लो पीवी के पावर गामा इक्वल टू के होता है। ये गामा क्या है? ये गामा वही वाला है, सीपी अपॉन सीवी वाला ही है। रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। अब ये आपको दिक्कत देगा, अगर जो आपको नहीं मालूम होगा ना तो ये दिक्कत साला देगा। इसलिए आप इसी का प्रूफ देखते हैं ना, इसी का प्रूफ देखते हैं, इसी का प्रूफ देखते हैं। ये लिख ले, और इसका प्रूफ में मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, इसलिए मैं प्रूफ थोड़ा लिख रहा हूं। प्रूफ पीबी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और देखते रहना, खूब अच्छे से देखना, नहीं तो बहुत मारूंगा बहुत। अगर जो फिर नहीं आएगा और नहीं आएगा तो मुंह ना बनाना। और कोई टीचर बताता भी नहीं, ये भी बात बहुत मजेदार वाली बात है। पता नहीं केमिस्ट्री में भी इसका प्रूफ पढ़ना है कि नहीं, लेकिन बताता हूं, देखो ध्यान से सुनो। बाई गैस लॉ, बाई गैस लॉ PV इक्वल टू nRT। डिफरेंशियल फॉर्म पीछे देख लेना कैसे किया हूं। ये हो जाएगा P डी V अपॉन डी टी प्लस V dP अपॉन डी टी इज इक्वल टू nR, या P dV प्लस V dP इज इक्वल टू nR dt। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाई FLT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। In adiabatic, Q equal to 0, Q equal to 0, then delta U equal to W माइनस का। अब देखो डेल्टा U को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं N C V डेल्टा T, और ये क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P dV। बोलिए, या इसी को N C V dt लिख दो, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या? नहीं है। अब CV को तुम ये देखो, CV को ये लिख सकते हो, क्या जानते हो, क्या लिख सकते हो, R गामा माइनस 1। देखिएगा तो ये हो जाएगा NR गामा माइनस 1 dt इज इक्वल टू माइनस PdV। ठीक है, N कॉम ये सब क्या हो गया, कोई दिक्कत, या इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा NR dt गामा माइनस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV, P dV, P dV, NR dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P dV। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं यहां से P dV की वैल्यू इधर रख रहा हूं, इधर इधर देखो, इधर देख लो, इधर देखो, यहां से NR dt का ये लिख दूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ NR dt फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 कितना हो जाएगा, ये देखो, ये
ये हो जाएगा पी डी वी प्लस वी डी पी गामा माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी पी डी वी पी डी वी। इसको और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस पी डी वी। और इंटीग्रेशन इधर पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपॉन में गामा माइनस वन, इसको सॉल्व करो। मैं ये मुझे ये मिटाना है, ये मैं मिटा दे रहा बिकॉज आई नीड ए स्पेस, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू रब दिस। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो देखो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी पी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ गामा पी डी वी प्लस माइनस प्लस पी डी वी। बोलो, कुछ नहीं किया, इसको मैंने यहां लिया माइनस गामा पी डी वी माइनस प्लस हो जाएगा प्लस पी डी वी। ये पी डी वी से पी डी वी कैंसल, पी डी वी से पी डी वी कैंसल। इंटीग्रेशन ऑफ वी डी पी इक्वल टू माइनस गामा पी डी वी। अब देखो मैं करने जा रहा हूं, नहीं गामा पी डी वी सही तो है यहां, हाँ सॉरी यहां गलती हो रहा है। अब देखो क्या करूंगा, ये गामा है, इंटीग्रेशन ऑफ डीपी अपॉन पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी अपॉन वी माइनस का। 2 बार प्रैक्टिस करेंगे घर पे, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तब कहीं जाके आएगा आपको, तब जाके आपको कहीं आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल एन पी इक्वल टू माइनस एल एन वी प्लस सी। ये इंटीग्रेशन करने के बाद सी आता है, पता नहीं तुम लोग को आ रहा है कि नहीं। सॉरी यहां गामा कहां चला गया, गामा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। ठीक है, यहां तक सेफ हो। यहां तक सेफ हो। अब देखो ये पढ़े हो क्या, देखो n log m तो होता है log m के पावर n, एक ए, और दूसरा log a प्लस log b इज इक्वल टू log, चल ln लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, ln लिखना है तो ln लिख लो, ln a प्लस ln b इज इक्वल टू ln a b। मैं वही करने जा रहा हूं, ln p इज इक्वल टू माइनस ln v के पावर गामा प्लस c। अब इसको उधर ले जा रहा हूं, p। अब देखो ln a ln v तो कितना हो जाएगा, ln ये हो जाएगा ln p v के पावर गामा, ये क्या हो गया कांस्टेंट। अब एक और बात ध्यान से, एक इक्वेशन एक ही, और ये देखो ln 3 के पावर x देन 3 इक्वल टू e के पावर x, ये होता है। तो इसका कितना हो जाएगा, pv के पावर गामा इज इक्वल टू e के पावर c। देख लू दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं मिटा रहा हूं, ये क्या है, नया कांस्टेंट मैंने मान लिया,
तो ये हो गया पीवी के पावर गामा इक्वल टू के, वेयर के इक्वल टू ई के पावर सी, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ये प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूफ, पीवी के पावर गामा इक्वल टू के, प्रूफ। खूब याद रखेंगे, कम से कम दो बार प्रैक्टिस करेंगे मेरे बच्चे, 2 बार करेंगे तभी अच्छे से आएगा। मिटा दूं? अच्छा, अब देखिए और सुनिए, एक ये फॉर्मेट याद हो गया, दूसरा फॉर्मेट देखिए, पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट के हो गया, यानी P1 V1 के पावर गामा इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा। एक ये इक्वेशन याद रखेंगे। और देखो PV इक्वल टू nRT, देन P इक्वल टू nRT अपॉन V, देख रख रहा हूं, यहां रखने जा रहा हूं। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, nRT अपॉन V के पावर गामा इज इक्वल टू K। तुमको नहीं लग रहा है कि ये हो जाएगा T V के पावर गामा -1, ये हो जाएगा K अपॉन NR। तो ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट, ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो फिर से ये हो जाएगा T V के पावर गामा -1 क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी T1 V1 के पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 के पावर गामा -1। एक इक्वेशन ये याद रखेंगे, एक इक्वेशन ये याद रखेंगे। फिर एक और तरीका, एक और फॉर्मेट, क्या कोई भी चीज रटना है, मैं जा रहा हूं, कोई भी चीज रटना है, रटना है क्या, नहीं ना, तो ये रटना नहीं है, मैं लिख लूंगा, लिख दे रहा हूं, रटना नहीं है, जरूरत पे प्रूफ कर लेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद V के जगह पे लिख दूं PV इक्वल टू nRT, देन V इक्वल टू nRT अपॉन P, रख दे रहा हूं, ये देखो P इंटू nRT अपॉन P के पावर गामा इक्वल टू K। इसको फिर से करना तो ये हो जाएगा P के पावर 1 P के पावर माइनस गामा इज इक्वल टू T इक्वल टू कांस्टेंट, या T P के पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी T1 P1 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T2 P2 1 माइनस गामा, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। 1 2 3, फिर से पीवी के पावर गामा कांस्टेंट, पीवी के पावर गामा कांस्टेंट, टी और वी में रिलेशन बताओ, तो देखो मैं बता रहा हूं, टी वी 1 माइनस गामा कांस्टेंट, पीटी में रिलेशन बताओ, तो देख मैं बता रहा हूं, टी पी गामा, सॉरी गलती बोल गलती हो गया, पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और ये देखो टी वी के पावर गामा -1 कांस्टेंट होगा, और प्रेशर और टेम्परेचर में क्या होगा, टी पी के पावर 1 माइनस गामा कांस्टेंट होगा। रटना है रट लो, समझना है समझ लो, क्वेश्चन आएंगे और खूब धड़ल्ले से क्वेश्चन आते हैं, खूब गजब से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, तो उस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो आई थिंक ठीक है, एक चीज और प्रूफ, एक और चीज वो कल डिस्कस करेंगे, कल हम लोग देखेंगे, इधर देखिए, पीवी के इक्वल टू कांस्टेंट, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप आइसोथर्मल में भी ग्राफ क्या बना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना। गॉट माय पॉइंट। अब कैसे पहचानेंगे सर, क्योंकि आइसोथर्मल का भी ग्राफ, पीवी का ग्राफ आप देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, इसका भी ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है,
In next lecture, I am going to tell you how you will distinguish whether this graph is related to isothermal or adiabatic process. तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए. Thank you very much. Bye bye.